हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रदीप पंत को कुछ दिन पहले कोविड-19 यानी कोरोना हो गया था। मैं आपको पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना हो गया है। आप खुद जानते हैं कि कोरोना के नाम से लोग कितना डरते हैं। मतलब किसी को भी हो जाए, किसी को पता चल जाए कि यहाँ कोरोना हुआ है तो लोग घबरा सा जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रिलेटिव्स को पता चले इसके बारे में, क्योंकि उन लोगों को पता चलता वो डर जाते, फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और इतना ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि पैनिक होने लगता है। हम तो मतलब डिस्टर्ब होते ही हैं और साथ में उन लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद इस सिचुएशन से उभर जाऊं और फिर मैं सबको बताऊं कि मेरे मतलब हस्बैंड के साथ को मतलब जो मेरे हस्बैंड है कोविड पॉजिटिव निकले हैं। अब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं इस बात को शेयर करूं, क्योंकि रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे हैं। तो जो ये कोरोना पॉजिटिव की शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक मेरे हस्बैंड, हमारा बिजनेस है तो मेरे हस्बैंड बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाते रहते हैं। एक दिन ये आए तो इन्हें हल्का सा फीवर फील हुआ, तो इन्हें लगा कि कोई मतलब कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि आजकल सबके माइंड में यही है कि बुखार अगर वायरल भी होता है, हल्का सा वैसे मौसमी बुखार भी होता है, तो ये लगता है कि कहीं कोरोना ना हो। तो इन्होंने अपने को अलग से कमरे में बंद कर लिया। मतलब हमारा जो घर है वो 2nd फ्लोर तक है, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर। तो 2nd फ्लोर में उन्होंने एक रूम में कहा कि मैं इसी में ही रहता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं मुझे या बुजुर्ग लोगों को, मेरे सास ससुर को, मेरी मम्मी को या बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मेरे पास पैरासीटामोल रखी हुई थी, तो मैंने इनसे कहा पैरासीटामोल खा लो, तो इन्होंने खाई। तो वैसे बहुत तेज बुखार नहीं आ रहा था, 100 के आसपास ही था, लेकिन मतलब दवाई खा रहे थे तो सही हो जा रहा था। लेकिन फिर 7-8 घंटे या फिर हल्का सा बुखार आ जा रहा था। तो इन्होंने अपनी ये बात अपने एक दोस्त को बताई, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 2 दिन तक ऐसा हो रहा है कि चाहे माइनर सा ही आ रहा है फीवर, लेकिन आ तो रहा है और तुम्हें पैरासीटामोल खानी पड़ रही है, तो ऐसा है एक बार जांच कराने में क्या जाता है, तुम कोविड-19 की जांच करा लो। तो फिर ये अपने दोस्त ने जब इनसे कहा कि तुम एक बार जांच करा लो, तो फिर ये मतलब कोरोना का टेस्ट कराने के लिए गए और अपने आप ही चले गए। हमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम लोगों को मतलब पता चले या कोई बच्चे उन्हें टच करें। गए और इसकी आपको पता ही है कि रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। तो आकर के उन्होंने फिर अपने को ऊपर मतलब शिफ्ट पहले ही हो गए थे और बंद कर लिया। बस मुझसे उन्होंने कहा कि सीढ़ियों में सारा सामान रख जा, अलग से इंडक्शन रख दे, बर्तन रख ले, मैं अपने आप ही अपना मतलब गर्म पानी करना है सब कर लूंगा। और हम लोगों ने भी इस समय ध्यान रखा, हमने इन्हें सुबह शाम काढ़ा पिलाया। मतलब पिलाया है कि मैं सीढ़ियों में मास्क वगैरह लगा करके रख जाती थी, तो ये अपने आप फोन कर देती थी और ये क्या कहते हैं उसको उठा लिया करते थे। फिर बाद में इन्होंने कहा कब तक ऊपर नीचे जाते रहोगे, सारा सामान मेरे पास रख दो और अपने आप ही मैं बना लूंगा। स्टीमर खरीदा हम लोगों ने, जिससे कि स्टीम वगैरह ले सकें। तो काढ़े में हमने जो आजकल काढ़ा चल रहा है, तुलसा, अदरक, काली मिर्च, गिलोय और मतलब लौंग, उसका काढ़ा 2 टाइम दिया। इसके अलावा अम्बा हल्दी बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो अम्बा हल्दी का दूध 2 बार दिया। इसके अलावा जो इस समय है जो फ्रूट्स थे वो अलग तरह के खट्टे खट्टे फ्रूट्स खाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि इम्यूनिटी हमें अपनी बढ़ानी है। तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, बनाना बहुत अच्छा होता है, मैंगो अच्छा होता है, लेकिन मैंगो नहीं मिल पा रहा था तो हमने जूस दिया उसके बदले। और इसके अलावा एप्पल भी मतलब दिया, और कीवी स्पेशली बहुत अच्छी होती है इसलिए। तो मतलब इनकी डाइट का ध्यान रखा, क्योंकि भूख नहीं उतनी लग रही थी और थोड़ा थोड़ा इनके बॉडी में पेन भी हो रहा था। तो इससे उन्हें हो रहा था कि चलो फीवर हल्का आ भी रहा है तो मेरी बॉडी में हल्का हल्का पेन क्यों हो रहा है। इससे भी इन्हें शक हो रहा था कि मुझे कहीं कोरोना ना हो। और ये भी रीज़न था कि इन्होंने कहा एक बार टेस्ट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना के जो सिम्टम्स है वो पता ही नहीं चल रहे हैं। बहुतों के उसमें तो पता चल रहे हैं सिम्टम्स, बहुतों को कोरोना निकल रहा है और उन्हें लग ही नहीं रहा है कि हमें कोरोना हुआ हो। मतलब इन्होंने इतना ध्यान रखा, हमसे अलग रहे, दूर रहे, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये तो कोरोना पॉजिटिव आए, लेकिन हम लोग सब नेगेटिव आए, हम लोगों को कोरोना नहीं हुआ। तो बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें पैनिक नहीं होना है, और मतलब ध्यान रखना, अगर टाइम पे इलाज हो जाता है इंसान सही हो जाता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, हम सही हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। 2-3 दिन ये घर पे ही रहे, अपना ऑक्सीजन लेवल भी ये चेक करते रहे। लेकिन 3 दिन बाद इन्हें लगा कि मेरी ऑक्सीजन 90 to 93 चल रही है, तो इन्हें लगा कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट हो जाना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बैग तैयार करके रोड पे रख दो, साइड में मैंने रख दिया और ये खुद ही कार चला करके अपने आप एडमिट होने के लिए
मतलब हॉस्पिटल चले गए, हम उनके साथ नहीं गए। मतलब इतनी मतलब ऐसी वीकनेस भी नहीं थी, लेकिन इन्हें लगा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो अगर हम अपनी केयर कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। तो ये खुद ही अपने आप हॉस्पिटल चले गए। थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है, लेकिन फिर ये भी पता था कि जो इस समय कोरोना है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि उसके जो वायरस हैं वो थोड़े वीक हो चुके हैं, पहले की तरह नहीं है, तो इसलिए ऐसी टेंशन भी नहीं हो रही थी। हल्की फुल्की हो ही जाती, घर में कोई बीमार होता है तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, थोड़े पूरे घर में थोड़ी हल्का बहुत तनाव हो ही जाता है। मतलब अब किसी के वो बेटे हैं, किसी का मतलब दामाद हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, बच्चे भी थोड़े टेंस थे, बच्चे इससे टेंस थे क्योंकि पापा के पास नहीं जा पा रहे थे। बेटा तो खैर मेरा समझदार है, लेकिन बेटी जरा अभी छोटी है तो उसकी समझ में नहीं आता, वो यही कहती रहती थी पापा कहाँ पापा कहाँ। लेकिन क्या कहते, मैं कहती पापा अभी आ रहे हैं, पापा की तबीयत खराब है। अब उसे पता कि पापा हॉस्पिटल हैं, तो फिर क्या कहते हैं, फिर ये हॉस्पिटल चले गए। तो वहां पर बहुत अच्छे ढंग से केयर हुई, इन्हें ऑक्सीजन लगाई गई, लगातार तो नहीं लगा रहे थे, थोड़ा थोड़ा लगा रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर इन्हें क्या डाइट चार्ट था इनका। जब सुबह मॉर्निंग में इन लोगों को बिस्कुट दिए जाते थे, इसके अलावा हम यहाँ से उनके लिए सेब केला ये सब भेज देते थे। ये सुबह 2 एप्पल खा लेते थे, 2 बनाना खा लेते थे, क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह का इंजेक्शन इन्हें लगना होता था। उसके बाद 9 बजे के आसपास वहाँ पर नाश्ता आता है, उसमें 5 ब्रेड्स आती हैं, बटर आता है, 2 एग आते हैं, 2 बनाना आता है और टी या मिल्क आता है। तो मतलब अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इंतजाम कर रखा है, तो वो लेते थे वो। उसके बाद अगर इच्छा है तो वहाँ खा लो, अगर नहीं मन कर रहा है तो घर से भी हम पहुँचा सकते हैं। तो दिन में ही पूरा खाना आता है, रोटी सब्जी दाल चावल हर चीज़। 6 बजे के आसपास थोड़ा सा बिस्कुट और चाय आती है, फिर रात को भी सब्जी रोटी आती है। और इसके अलावा हम घर से अम्बा हल्दी वाला दूध में हम भिजवा दे रहे थे, थोड़ी सी पहचान है तो उनके थ्रू पहुंच जा रहा था। वार्ड बॉय वगैरह पहुंचा देते हैं, अगर उनसे कहो कि प्लीज दे दीजिए। तो ऐसा नहीं, काफी उनमें इम्प्रूवमेंट आया और अब तो वो लगभग सही हो चुके हैं। मतलब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो उसे मतलब हर किसी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कोरोना आजकल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कहा जाए तो ये फ्लू ही है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप केयर करें अपने को। अगर आपके अलग रूम है, अपने को अलग रूम में शिफ्ट कर लें, इससे ये होगा कि बच्चों तक को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे मेरे यहाँ हुआ, कि सब सेफ रहे। उन्होंने इतना अपने को मतलब ध्यान दिया, मतलब जागरूक होना इसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर तुम खुद केयर नहीं करते हो, तुम किसी छोटी चीज को भी बड़ा रूप दे सकते हो। ये खाली कोरोना के लिए ही नहीं है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए भी है। अगर स्टार्टिंग में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी भी बीमारी के, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बताइए उन्हें। अगर आप उसको बड़ा रूप खुद दे देंगे तो फिर वो कैसे करे, मतलब कैसे सही होगी। तो इसके लिए बस थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। वैसे तो मेरे हस्बैंड अब घर आने वाले हैं, शायद कल परसों तक वो आ जाएंगे, और मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने शूट करी हैं। और इसके अलावा भी अभी वो घर आएंगे तो कम से कम 6-7 दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन होंगे, कि फिर से कहीं कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब वैसे प्राइवेट होटल्स भी हैं जो कि कोरोना सेंटर बने हुए हैं, अगर किसी घर में जगह नहीं है वहाँ पेड करके आप वहाँ रह सकते हैं। लेकिन हमारे घर में जगह है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से बाथरूम है और टॉयलेट वगैरह सब अलग से है, इसलिए मेरे हस्बैंड को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो होम क्वारंटाइन ही हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोविड सेंटर्स सरकारी भी हैं जहाँ पर आप क्वारंटाइन होने के लिए जा सकते हैं, और होटल्स भी हैं जहाँ पर पर डे 3000 या और चीज़ों को मतलब पेड करके आप आराम से रह सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो लोग कोरोना मतलब वीडियोस देखी, लोग रो रहे हैं कि कोरोना हो गया, ऐसा हो गया। आप खुद देखिए, मैं कब से लगातार वीडियो डाल रही हूँ, 10 दिन हो चुके हैं मेरे हस्बैंड को कोरोना हुए, और मैं देखिए मेरी सास भी बिल्कुल नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल है, बच्चे भी नॉर्मल है, मेरी मम्मी, मेरे ससुर, मेरी जेठ सब नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसे ऐसे मतलब रूप में लो कि ऐसा हो गया, ऐसे करोगे तो जो पेशेंट है अगर हम उससे कांटेक्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, वो बेचारा वैसे ही घबरा जाएगा। तो मतलब उसे इस समय सहारा देने की जरूरत होती है, मतलब ये दिखाना है कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा है भी नहीं, कोरोना क्योरेबल है, हम उसे मतलब टाइम पे हम उसका इलाज करें तो बिल्कुल सही हो सकते हैं। मतलब
आप लोगों को होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। मतलब जो जिसे कोरोना हुआ है, अगर आप उसके सामने मतलब दुख प्रकट करोगे या ऐसा दिखाओगे कि तुम्हें कोरोना हो गया, तो बेचारा वो तो वैसे ही होपलेस हो जाएगा। तो इसमें मतलब बिल्कुल स्ट्रांग बनने की जरूरत है। हमें बस ये रखना है कि हम बिल्कुल सही हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुबह 2 अंडे, शाम को 2 अंडे खाइए, अम्बा हल्दी वाला 2 टाइम दूध पीजिए और काढ़ा पीजिए, अच्छी डाइट दीजिए, जो उनका खाने का मन करे वो खिलाइए, तो वो एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है कोरोना पेशेंट। बस इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि क्वारंटाइन होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, आप उस समय को भी अच्छे से काट सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड, इन्होंने वेब सीरीज देख ली मोबाइल में और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं वो मोबाइल में। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने अपने नए दोस्त भी बना लिए हैं, कैरम खेलते हैं और कहते हैं योगा करिए। आप जितना अधिक योगा कर सकते हैं वो करिए, धीरे धीरे आप बिल्कुल एकदम ही भले चंगे बढ़िया हो जाएंगे। तो इससे हमें मतलब होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल होप के साथ, बिल्कुल मतलब होप अच्छे ढंग से इसका सामना करना है और डरना बिल्कुल नहीं।